गीता जयंती का पर्व मार्गशीर्ष या अघन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस साल गीता जयंती का पर्व 14 दिसंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त संसार को गीता का अमृत संदेश दिया था। श्रीमद् भागवत गीता न केवल सनातन धर्म का पवित्र ग्रंथ है, बल्कि संपूर्ण विश्व और मानव जाति को अनुपम भेंट है। गीता विषम से विषम परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी से लेकर आइंस्टीन तक अनेकों महापुरुष और मनीषी गीता से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाते रहे हैं। इस गीता जयंती पर हम आपको गीता के 5 ऐसे श्लोक, यदि तुम अर्जुन युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौन्तेय अर्जुन, और निश्चय करके युद्ध करो। यह बात तो संभवतः हर व्यक्ति भली भांति जानता है कि जीव 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाता है। ऐसे में यह हमारा परम कर्तव्य है कि सांसारिक क्रिया कर्तव्यों में हम इतना न डूबें कि परम लक्ष्य ही भूल बैठें। कीट पतंगों, पशु पक्षियों, वृक्ष विषाणुओं सभी से ऊंचा है मानव जन्म, क्योंकि इसी में हम सूझबूझ से कर्म करते हुए। अब प्रश्न उठता है कि अगर हमने ऐसा करने का निश्चय कर लिया तो करना क्या होगा, माध्यम क्या होगा? इन प्रश्नों का उत्तर सदैव से ही धर्म एवं धर्म ग्रंथों से जुड़ाव, पठन पाठन तथा इनका अनुसरण रहा है। किसी आडंबर, ढोंग, छल आदि से बचकर श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता आदि पढ़ने। सुन, अब प्रश्न उठता है कि अगर हमने ऐसा करने का निश्चय कर लिया तो करना क्या होगा, माध्यम क्या होगा? इन प्रश्नों का उत्तर सदैव से ही धर्म एवं धर्म ग्रंथों से जुड़ाव, पठन पाठन तथा इनका अनुसरण रहा है। किसी आडंबर, ढोंग, छल आदि से बचकर श्रेष्ठ ज्ञान अर्जित करने के लिए हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता आदि पढ़ने। सुन, गीता से व्यक्ति को अधर्म के सामने साहस न खोने, अपितु धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपनों से भी निडर होकर लड़ने की सीख मिलती है। ध्यानपूर्वक गीता पाठ व श्रवण करने वाले व्यक्ति का जीवन एक शरीर मात्र ही नहीं, अपितु आत्मा के स्तर पर रहने वाला हो जाता है। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए एक शास्त्र भगवद गीता है। व्यक्ति को कर्म का महत्व समझाकर निष्काम बनाने की महान सीख जो गीता से मिलती है वह सर्वविदित है। फल की चिंता न करो, केवल अपना कर्म करो। यह बात लिखने पढ़ने में तो सरल है, लेकिन इसे जीवन में उतार पाना एक कठिन तपस्या है। जिसने यह तपस्या पूरी कर ली वह निश्चित ही साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, और इस प्रकार वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन। हम अक्सर देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो किसी से नहीं डरते, मृत्यु जैसे अटल सत्य से प्रतिपल डरते रहते हैं। उन्हें यह डर हर क्षण सताता रहता है कि यदि हम मर गए तो? कभी जिम्मेदारियों का पूरा ना हो पाना डराता है, तो कभी जीवन भर का संचित धन। मृत्यु उपरांत पीछे छूट जाने वाले इस जगत के बने क्षणिक संबंध, प्रेमी जनों से बिछड़ने का दुख, अर्जित प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन से मिल रहे सुख का भोग ना कर पाने की चिंता मात्र, और इससे जनित दुख, या वास्तव में कहें तो यह भय इतना भयंकर बन जाता है कि चैन से मरना तो दूर, कई लोग तो चैन से जी भी नहीं पाते। वहीं गीता का आधार अगर हम लें तो यह पाएंगे कि इससे हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, एकमात्र सत्य है, और मृत्यु शरीर अमर अविनाशी है। इस सत्य से व्यक्ति को अवगत कराने और शरीर से ऊपर उठकर जीवन को उत्सव जैसे जीने और निर्भीक होकर किसी भी क्षण मृत्यु के लिए तैयार रहने की शिक्षा गीता से ही मिलती है। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है।
उसके लिए क्या कहें जो भगवत गीता का अमृत पार करता हो। गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली और गंगा उनके शुभ चरणों से। यह कहना कदापि गलत नहीं होगा कि गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक पावन व महत्वपूर्ण है। भगवत गीता से ही हमें भगवान के सर्वशक्तिमान, सभी कारणों का कारण होने की बात और इसमें विश्वास के कई कारण पता चलते हैं। जिस प्रकार मानव ने प्रगति की है, अब कोई भी कार्य उसके लिए असंभव या विस्मयपूर्ण नहीं लगता। चांद पर कदम रखना या ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर चढ़कर अपनी विजय पताका लहराना, एक कोशिका से पूरा जीव बनाकर खड़ा कर देना, इतनी प्रगति प्राप्त करने पर अहंकार हो जाना तो स्वाभाविक है। यह कहना कदाचित गलत नहीं होगा कि अपने दोषों के सामने घुटने टेककर एक समय ऐसा आता जब मनुष्य स्वयं को ही सृष्टि का रचयिता तथा पालनहार मान बैठता। इस आधुनिक काल में ऐसा होते देखना तो आम बात हो गई है कि लोग विज्ञान का हवाला देकर अध्यात्म से दूर तथा नास्तिक होते जा रहे हैं, विशेष रूप से युवा वर्ग। कदाचित ये वर्ग ये नहीं जानता कि नास्तिकतावाद सनातन धर्म के सिद्धों द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इन्हें तो अपनी संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म शर्मनाक और रूढ़िवादी विचार लगते हैं। इन दोनों स्थितियों में जब धर्म का सम्मान कहीं धूमिल होने के कगार पर होता है तो वह स्वयं ही रक्षित होता है, गीता जैसे ग्रंथों से। विज्ञान चाहे जितनी भी प्रगति कर ले, कुछ स्थानों पर हार ही जाता है। कुछ प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता